जय श्री सीताराम मित्रों। श्री राम जय जय राम। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावहु श्री राम के हनुमत होई सहाय। मित्रों, दयालु सज्जनों, भक्तजनों, ब्रह्म पुराण की कथा धीरे धीरे अब समापन की ओर चल रही है। आइए हम सब एक छोटा सा मंगलाचरण करके मानसिक रूप से नैमिषारण्य तीर्थ की ओर चल दें, जहाँ ये कथा सतयुग में लोमहर्षण जी महर्षियों के 12 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ सत्र में कह रहे हैं। ये कथा ब्रह्म पुराण की ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही। इसी कथा को लोमहर्षण जी संपूर्ण ऋषियों से कह रहे हैं, सुना रहे हैं। उसी कथा को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह ब्रह्म पुराण हमारे 18 पुराणों में से प्रथम स्थान पर आता है। आइए हम इसी कथा को कहते हैं, सुनते। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। बंदहु गुरुपद परम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी। प्रणवौ दीन बंधु दम दानी। प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। भक्तजनों, अभी तक हमने कल धर्म और अधर्म के निरूपण की कथा को कहा था। लोभ मोह से युक्त पापाचारी मनुष्य निश्चय ही मलेच्छ योनि में जन्म लेते हैं। जो लोग जन्म से ही पाप का परित्याग करते हैं वे निरोग रूपवान और धनी होते हैं। इसलिए हमें सदैव लोभ मोह से मुक्त रहना चाहिए, जिससे हमें अनावश्यक अपने ही कारण रोगी ना होना पड़े। सत्पुरुषों के मार्ग पर चलने से सब पाप दूर हो जाते हैं, ऐसा ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा। इसके बाद मुनियों ने पूछा कि आप श्राद्ध कल्प के बारे में कहिए। व्यास जी बोले, सुनो, मैं श्राद्ध कल्प का विस्तार बहुत है, फिर भी मैं वर्णन इसका करता हूँ। जब जहाँ जिन प्रदेशों में और जिन लोगों द्वारा जिस प्रकार श्राद्ध किया जाना चाहिए वह सब बतलाता हूँ। अपने कुल के उचित धर्म का पालन करने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को उचित है कि वे अपने अपने वर्ण के अनुसार वेदोक्त विधि से मंत्रोच्चारण पूर्वक श्राद्ध का अनुष्ठान करें। स्त्रियों और शूद्रों को ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार मंत्रोच्चारण के बिना ही विधि पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। कहने का आशय ये है कि श्राद्ध कर्म जो है सभी को करना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो अथवा शूद्र हो।
उनके लिए अग्नियों में होम आदि वर्जित हैं। पुष्कर आदि तीर्थ, पवित्र नदियाँ, पर्वत शिखर, पावन प्रदेश, पुण्य सलीला नदियाँ, सरोवर, संगम, सातों समुद्र के तट, लिपे पुते अपने घर, दिव्य वृक्षों के मूल और यज्ञ कुंड, ये सभी उत्तम स्थान हैं। इन सब में श्राद्ध करना चाहिए। अब श्राद्ध के लिए वर्जित स्थान बतलाता हूँ। किरात, उड़ीसा, कलिंग, कोंकण, क्रमी, दसार्ण, कुमारी, तंगण, कृष्ण, सिंधु नदी का उत्तर तट, नर्मदा का दक्षिण तट और करतोया का पूर्व तट, इन प्रदेशों में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। प्रत्येक मास की अमावस्या और पूर्णिमा को श्राद्ध के योग्य काल होता है। नित्य श्राद्ध में विश्व देवों का पूजन नहीं होता है। नैमित्तिक श्राद्ध विश्व देवों के पूजन पूर्वक होता है। नित्य, नैमित्तिक और काम में 3 प्रकार के श्राद्ध होते हैं। नित्य, नैमित्तिक और काम में, इन तीनों का प्रतिवर्ष अनुष्ठान करना चाहिए। जात, कर्म और संस्कारों के अवसर पर आभ्युदयक श्राद्ध भी करना चाहिए। उसमें युग्म ब्राह्मणों को निमंत्रित करने का विधान है। इस तरह के श्राद्ध करने से पुत्र की प्राप्ति होती है और शत्रुओं का नाश होता है। बुद्धि की प्राप्ति होती है, मनोरथ पूर्ण होते हैं। एकादशी को श्राद्ध करने से मनुष्य संपूर्ण वेदों को प्राप्त होता है। द्वादशी को पितरों की पूजा करने वाला मानव विजय लाभ करता है। त्रयोदशी को श्राद्ध करने वाला संतान की वृद्धि, पशु मेधा, स्वतंत्रता एवं दीर्घायु होता है। जिनके पितर युवावस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हुए, वह अथवा शस्त्र द्वारा मारे गए हों, वे उन पितरों को तृप्त करने की इच्छा से चतुर्दशी तिथि को श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करें। जो पुरुष पवित्र होकर अमावस्या को यत्नपूर्वक श्राद्ध करता है, वह संपूर्ण मनोकामनाओं तथा अक्षय स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। पितरों की प्रसन्नता के लिए जो वस्तु देना चाहिए उसका वर्णन है। गुण मिश्रित अन्न, तिल, मधु मिश्रित अन्न देना चाहिए। उसका वह संपूर्ण दान अक्षय होता है। कहने का आशय ये है कि मिष्ठान्न होना चाहिए। गुण मिश्रित अन्न के द्वारा श्राद्ध करना चाहिए। हर प्रत्येक नक्षत्र में अलग अलग श्राद्ध की महत्व है। जैसे कृतिका नक्षत्र में पितरों का पूजन करने वाले को स्वर्ग, रोहिणी में संतान, मृगशिरा में तेजस्विता, आद्रा में शौर्य और पुनर्वसु में स्त्री की प्राप्ति होती है। पुष्य में धन, अश्लेखा में आयु, मघा में संतान, फाल्गुनी में सौभाग्य, उत्तरा फाल्गुन में श्राद्ध करने वाला मनुष्य संतानवान और श्रेष्ठ होता है। हस्त नक्षत्र में शास्त्र ज्ञान, चित्रा में रूप, तेज और संतति मिलती है। स्वाति में श्राद्ध करने से व्यापार में लाभ, विशाखा पुत्र की अभिलाषा पूर्ण करने वाली, अनुराधा में श्राद्ध करने से चक्रवर्ती पद की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठा में श्राद्ध करने से प्रभुत्व प्राप्त होता है। शतभिषा में पितरों की पूजा करने से वैद्यक के कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है।
पूर्वा भाद्रा में श्राद्ध से भेड़ बकरी, उत्तरा भाद्रा में गौएं प्राप्त होती हैं, रेवती में श्राद्ध का अनुष्ठान करने से धातुएं, अश्विनी में वाहन, भरणी में उत्तम आयु प्राप्त होती है। मूल राशि, मूल आदि नक्षत्रों में पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। उत्तरा, फाल्गुनी और हस्त नक्षत्रों पर सूर्य देव के स्थित होने से जो भक्ति पूर्वक पितरों का पूजन करता है उसका स्वर्ग में निवास होता है। इस तरह से श्राद्ध का वर्णन बहुत विस्तार से किया गया है। वस्त्र के बिना कोई श्राद्ध होता नहीं, अतः वस्त्र दान जरूर निश्चित करना चाहिए। जैसे बहुत सी गऊओं में बछड़ा अपनी माता के पास पहुंच जाता है, उसी प्रकार श्राद्ध में ब्राह्मणों का भोजन किया हुआ अन्न जीव के पास जहां भी रहता हो वहां पहुंच जाता है। नाम, गोत्र और मंत्र से अन्न को वहां ढोकर नहीं ले जाते। नाम, गोत्र और मंत्र इस अन्न को वहां ढोकर नहीं ले जाते, अपितु मृत्यु को प्राप्त हुए जीवों तक को तृप्ति पहुंचती है। ये श्राद्ध तृप्ति लाभ करते हैं। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोग्यम एवच नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र से का श्राद्ध के आरंभ और अंत में 3 बार जप जरूर करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात ब्रह्मा जी ने बताई। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोग्यम्य एवच देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोग्यभ्य एवच नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। इसका प्रारंभ में और अंत में 3-3 बार जाप जरूर करें। पिंडदान करते समय एकाग्रचित्त होकर इसका जप करना चाहिए। इससे पितर शीघ्र आ जाते हैं आपका भोजन लेने के लिए और राक्षस भाग खड़े हो जाते हैं। इस बात पूरे इस देव श्राद्ध कल्प में ये मंत्र जो बताया है इसका सभी को अनुसरण करना चाहिए। सभी देवता, सभी पितृ, महायोगी स्वाहा स्वाधा नित्यमेव नमो नमः इनके इस मंत्र का जप करते हैं तो अपने पितर आ जाते हैं और राक्षस भाग जाते हैं। इस तरह से व्यास जी बोले, पिता जन्म के जिनके लिए श्राद्ध करते हैं उनके लिए स्वयं पुत्र भी श्राद्ध कर सकता है। ऐसा करने से लौकिक और वैदिक धर्म की हानि नहीं होती। जो मनुष्य श्राद्ध संबंधी विधि का पालन करता है वह आयु, धन, पुत्रों के साथ ही वृद्धि को भी प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो श्राद्ध के समय पितृमेध विषयक अध्याय का पाठ करता है उसके दिए हुए अन्न को पितर लोग 3 युगों तक खाते हैं। इस प्रकार मैंने यहाँ श्राद्ध कल्प का वर्णन किया है। पापों का नाश और पुण्यों की वृद्धि करने वाला है। श्राद्ध के अवसर पर मनुष्यों को संयत चित्त होकर इसका श्रवण और पाठ करना चाहिए। गृहस्थोचित सदाचार तथा कर्तव्य अकर्तव्य का वर्णन व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मणों इस प्रकार गृहस्थ पुरुष हव्य, कव्य और अन्न से देवता, पितर और अतिथियों का पूजन करे। संपूर्ण भूत भरण पोषण के योग्य कुटुंबी जनों और पशु पक्षी, चींटी, सन्यासी, भिक्षुक, पथिक, सदाचारी, ब्राह्मण आदि जो भी उपस्थित हों, गृहस्थ पुरुष अपने घर से सबको संतुष्ट करे। जो नित्य नैमित्तिक क्रियाओं का उल्लंघन करता है वह पाप का भागी होता है। मुनि बोले, महर्षि आपने पुरुषों के नित्य नैमित्तिक
काम में त्रिविध कर्मों का वर्णन किया है। अब हम आपसे सदाचार का वर्णन सुनना चाहते हैं। व्यास जी ने कहा, ब्राह्मण और गृहस्थ पुरुष को सदा ही सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। आचारहीन मनुष्य को ना इस लोक में सुख मिलता है ना परलोक में। जो सदाचार का उल्लंघन करके मनमाना बर्ताव करता है, उस पुरुष का कल्याण यज्ञ, दान और तपस्या भी नहीं होता। दुराचारी पुरुष को इस लोक में बड़ी आयु नहीं मिलती है। वाह! दुराचारी पुरुष को इस लोक में आयु बड़ी नहीं मिलती है। ये बात बड़ी ध्यान रखने योग्य है मित्रों। इसलिए सदाचार का हमेशा पालन करना चाहिए। बुरे लक्षणों का नाश करता है सदाचार। ब्राह्मणों, अब मैं सदाचार का स्वरूप भी बतलाता हूँ। एकाग्रचित्त होकर उसका पालन करना चाहिए। गृहस्थ को धर्म, अर्थ और काम तीनों के साधन का यत्न करना चाहिए। उनके सिद्ध होने पर उसे इस लोक और परलोक में सिद्धि प्राप्त होती है। मन को बस में करके अपने आय का चौथाई भाग पारलौकिक कल्याण के लिए करे। संध्या उपासना करे, प्रातः काल की संध्या करे। विद्वान पुरुष को कभी पराई स्त्री के साथ समागम नहीं करना चाहिए। परस्त्री संगम मनुष्यों के इष्टपूर्ति और आयु का नाश करने वाला होता है। संसार में परस्त्री गमन के समान पुरुष की आयु का विघातक कार्य दूसरा नहीं है। परदारा न गंतव्यः पुरुषेण विपश्चिता, इष्टापूर्तायुषाम हंत्री परदार गतिर्णाम, नाहि दृश्यमनायुष्यम लोके किंचन विद्यते, यादृशं पुरुषस्येहं परदाराभिमर्शनम। विद्वान पुरुष को कभी भी पराई स्त्री का साथ समागम नहीं करना चाहिए। पर स्त्री संगम मनुष्य के इष्ट पूर्त और आयु का नाश करने वाला होता है। इस संसार में पर स्त्री गमन के समान पुरुष की आयु का विघातक कार्य दूसरा नहीं है। देव पूजा, अग्निहोत्र, पितरों का श्राद्ध, गुरुजनों को प्रणाम और भोजन भली भांति आचमन करके करना चाहिए। स्वच्छ फैन रहे दुर्गंध शून्य और पवित्र जल पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके आचमन करना चाहिए। जल के भीतर घर की बामी, चूल्हे के बिल और शौच से बची हुई 5 प्रकार की मिट्टियां त्याग देनी चाहिए। बछड़े को जो गाय दूध पिला रही उसको ना छेड़े। शौच के समय कभी विलंब ना करे। मुख से आग को ना फूंके। जहां ब्राह्मण, ऋण देने वाला धनी व्यक्ति, चिकित्सा करने वाला वैद्य, श्रोत्रिय ब्राह्मण और जलपूर्ण नदी, ये 4 ना हो वहां निवास नहीं करना चाहिए। अभक्ष असमय में उद्यान आदि के भीतर कभी न ठहरे। लोक निंदित पुरुषों, विधवा स्त्रियों से वार्तालाप न करे। रजस्वला, पतित, मुर्दा, विधर्मी, प्रसूता, स्त्री, नपुंसक, वस्त्रहीन, चांडाल, मुर्दा ढोने वाले, पर स्त्रीगामी पुरुषों को देखकर विद्वान पुरुष अपनी शुद्धि के लिए सूर्य का दर्शन करे। अभक्ष पदार्थ भिक्षुक, पाखंडी, बिल्ली, गधा, मुर्गा, पतित, जाति बहिष्कृत, चांडाल, ग्रामीण, सुअर, अशौच, दूषित मनुष्यों का स्पर्श कर लेने पर स्नान करके शुद्धि होती है।
पुत्र का जन्म होने पर पिता को वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। यदि उसमें भी यदि एक के जन्म के बाद दूसरे का जन्म हो जाए तो पहले जन्म बालक के दिन पर ही दूसरे की भी शुद्धि बताई जाती है। ब्राह्मणों अच्छे आचरण करने वाले गृहस्थ पुरुषों को धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा इस लोक और परलोक में भी उनका कल्याण होता है। यह विषय गोपनीय है, आयु धन और बुद्धि को बढ़ाने वाला है, सब पापों का नाशक, पवित्र, श्री पुष्टि एवं आरोग्य देने वाला। इतना ही नहीं, कल्याणमय प्रसंग मनुष्यों को यश कीर्ति देने वाला, उनके तेज और बल की वृद्धि करने वाला होता है। मनुष्यों को सदा स्वर्ग का सर्वोत्तम साधन है। सम्यक श्रेय की इच्छा करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों को यत्नपूर्वक सभी सदाचार की बातों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो इस विषय को भली भांति जानकर नित्य निरंतर इसका अनुष्ठान करता है वह पापों से मुक्त स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। नास्तिक जो हो, खोटी बुद्धि वाला हो, जो दंभ अहंकारी हो, मूर्ख हो, कुतर्क करता हो, वार्तालाप करता हो, ऐसे मनुष्यों को कदापि उपदेश नहीं देना चाहिए। मुनियों ने कहा, ब्राह्मण, अब हम वर्ण धर्म और आश्रम धर्म का विशेष रूप से वर्णन सुनना चाहते हैं, उसका भी करिए। द्विजबरु, व्यास जी बोले, द्विजबरु में क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य चारों वर्णों के धर्म का वर्णन करूंगा, तुम लोग सुनो। ब्राह्मणों को सदा दया, तपस्या, देव यज्ञ, स्वाध्याय में तत्पर रहना चाहिए। ब्राह्मणों को दान भी देना चाहिए। दया करना चाहिए, तपस्या, देव यज्ञ, स्वाध्याय में तत्पर रहना चाहिए। तर्पण, अग्निहोत्र उसका प्रतिदिन का कार्य होना चाहिए। जीविका के लिए द्विजों को अन्य द्विजों का यज्ञ कराए और उन्हें पढ़ाए। यज्ञ करने के लिए वह जानबूझकर भी प्रतिग्रह ले सकता है। सब लोगों का हित साधन करना और किसी का भी अपने द्वारा अहित न होने देना, यह ब्राह्मणों का कर्तव्य है। समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री का होना यह ब्राह्मण के लिए सबसे उत्तम धन है। केवल ऋतुकाल में ही पत्नी के साथ समागम करना ब्राह्मणों के लिए प्रशंसा की बात है। क्षत्रिय भी अपने इच्छा के अनुसार ब्राह्मण को दान देते, नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करे और स्वाध्याय में संलग्न रहे। शस्त्र चलाकर जीवन निर्वाह करना, पृथ्वी का पालन करना, ये क्षत्रियों की मुख्य जीविकाएं कहलाती हैं। राजा दुष्ट पुरुषों का दमन करे। वैश्यों के लिए धर्म है पशुपालन, व्यापार, खेती, ये 3 आजीविकाएं रहती हैं। वेदों का अध्ययन, यज्ञ, दान, धर्म, नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों का अनुष्ठान वैश्यों के लिए भी उत्तम है। शूद्र द्विजातियों की सेवा का कार्य करे, उसी से अर्थोपार्जन करके अपना निर्वाह करे। खरीदी बिक्री या शिल्प कर्म के द्वारा धन पैदा करके उसके जीविका चलाए। शूद्र भी दान दे और मंत्रहीन पाक यज्ञों का यजन करे। मतलब ये है कि शूद्र भी ब्राह्मणों को दान दे सकता है, सभी को दान दे सकता है और यज्ञों का यजन भी कर सकता है। वह श्राद्ध आदि सब कार्य बिना मंत्र के कर सकता है। व्रत आदि का भरण पोषण करने के लिए सबके लिए संग्रह आवश्यक है। आपत्ति काल में ब्राह्मण क्षत्रिय का कर्म कर सकता है। क्षत्रियों के लिए वैश्य का कर्म और वैश्य क्षत्रिय दोनों के लिए शूद्र का कर्म कर्तव्य बतलाया गया है। कहने का आशय ये है कि आपत्ति काल आती है, अगर ऐसी कोई बड़ी भारी समस्या आ जाए जिसमें अपने अपने वर्ण के अनुसार जीविका नहीं चल रही हो, तो एक दूसरे के वर्ण का काम कर सकते हैं। क्षत्रिय वैश्य का कर सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय का कर सकता है, वैश्य का कर सकता है, शूद्र का भी कर सकता है।
इसलिए ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, सभी बराबर होते हैं। संकट का समय आ जाए तो क्षत्रिय भी वैश्य बन जाता है और शूद्र भी बन जाता है। कर्म करना है तो कर सकता है। यदि सामर्थ्यवान है तब अपने अपने धर्म का कर्म करे, आपत्ति न होने पर कर्म संकर कदापि ना करे, क्योंकि जैसे वर्ण संकर है ऐसी कर्म संकरता भी आती है। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने वर्ण धर्म का वर्णन कर दिया है। अब आश्रम धर्म का वर्णन भली भांति करता हूँ, सुनो। उपनयन संस्कार होने पर ब्रह्मचारी बालक एकाग्रचित्त होकर गुरु के घर पर रहकर वेदाध्ययन करे, शौच सदाचार का पालन करे, गुरु की सेवा करे, पवित्र बुद्धि से व्रत के पालन पूर्वक वेदों से शिक्षा ग्रहण करे, दोनों संध्याएं करे, फिर विधि पूर्वक स्त्री से विवाह करे, वर्णोचित कर्म द्वारा धन का उपार्जन करे और उसी से यथाशक्ति गृहस्थ का सारा कार्य पूर्ण करे, श्राद्ध करे, पितरों का। अतः गृहस्थ धर्म सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो ब्राह्मण वेदाध्ययन, तीर्थ स्थान और पृथ्वी के दर्शन के लिए भूतल पर भ्रमण करते हैं, जिनका कोई घर नहीं है, जो निराहार प्रायः रहते हैं, जहाँ संध्या हो गई हो वहीं डेरा डाल देते हैं, ऐसे लोगों का सहारा आधार गृहस्थ ही हैं। एक गृहस्थ ही संपूर्ण धर्म को ढोते हैं। पूर्वोक्त ध्वज जब घर पर पधारे तो मधुर वाणी से उनका स्वागत करना चाहिए, उसमें भोजन और राशन देना चाहिए। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है वह उसे अपना पाप दे जाता है। अतिथिर्यस्य भग्नासो गृहात् प्रति निवर्तते, ये दत्त्वा दुष्कृतं तस्मै पुण्यमादाय गच्छति। गृहस्थ पुरुष में दूसरे के प्रति अवहेलना, अहंकार, दंभ, परनिंदा, दूसरों पर चोट करने की प्रवृत्ति, कटु वचन बोलने का स्वभाव अच्छा नहीं माना गया है। गृहस्थ को ये सब त्याग देना चाहिए। ना अहंकार हो, ना निंदा करे, ना किसी को चोट पहुंचाए, ना कटु वचन बोले। जो गृहस्थ इस प्रकार उत्तम विधि का पालन करता है वह सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो उत्तम लोकों में जाता है। गृहस्थ पुरुष के बंधनों से मुक्त हो। गृहस्थ पुरुष बुढ़ापा आने पर अपनी स्त्री का भार पुत्रों को सौंप दे और स्वयं तपस्या के लिए वन में चला जाए, अथवा स्त्री को भी साथ लेता जाए। वहां फल मूल आदि का आहार करते हुए पृथ्वी पर शयन करे। देव पूजन, होम, अतिथियों का पूजन, भिक्षा और प्राणियों को भोजन समर्पित करे। ये सब बातें वानप्रस्थ के लिए श्रेष्ठ मानी गई हैं। वह अपने शरीर में जंगली फल आदि से के तेल लगा सकता है। मुनियो, मनीषी पुरुष जो भिक्षु का चतुर्थ आश्रम का बतलाते हैं, उसका स्वरूप का वर्णन सुनो। भिक्षु को चाहिए पुत्र, धन, स्त्री के प्रति स्नेह का त्याग कर दे और ईर्ष्या रहित होकर चतुर्थ आश्रम में प्रवेश कर जाए। उसी को संन्यास आश्रम कहते हैं। ये चतुर्थ आश्रम संन्यास का आश्रम है। सन्यासी को समस्त त्रिवर्णिक कर्मों के आरंभ का त्याग करना चाहिए। वह मित्र शत्रु में समान भाव रखे, सब प्राणियों का मित्र बना रहे। जरायुज, अंडज आदि किसी भी प्राणी के साथ मन, वाणी, क्रिया के द्वारा द्रोह न करे। आसक्तियों का त्याग करते गांव में 1 रात, नगर में 5 रात रहे। पशु पक्षी आदि के प्रति ना तो उसका राग हो न द्वेष हो। निर्वाह के लिए उच्च वर्ण वाले मनुष्यों के घर पर ही भिक्षा के लिए जाए। काम, क्रोध, दर्प, लोभ, मोह आदि जितने दोष हैं उन सब का त्याग करके सन्यासी ममता रहे तो सर्वत्र विचरता रहे। जो संपूर्ण प्राणियों को अभय दान देकर पृथ्वी पर विचरता रहता है, उस देह अभिमानी के मुक्त यति को भय कहीं नहीं रहता। यही यति कहलाते हैं। जो ब्राह्मण अग्निहोत्र को भावना के द्वारा शरीर में स्थापित करके अपने मुख से भिक्षा प्राप्त अन्न रूपी भविष्य डालकर उस शरीर
अस्त अग्नि की आहुति देता है वह उस संचित अग्नि के द्वारा उत्तम लोकों में जाता है। जो ब्राह्मण पवित्र और बुद्धि से युक्त हो, शास्त्रोक्त विधि से मोक्ष आश्रम का पालन करता है, वह बिना ईंधन की प्रज्वलित अग्नि के सदृश शांत तेजोमय ब्रह्मलोक में ही जाता है। इस तरह मैंने आज की पूरी कथा श्राद्ध वर्ण धर्म और गृहस्थोचित सदाचार का वर्णन किया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल आगे की कथा कहेंगे। मित्रों, सभी लोग सदाचारी रहें, कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे व्यक्ति की आयु कम हो। आज ब्रह्मा जी ने यही सबसे ज़्यादा इन्हीं चीज़ों पर जोर दिया है कि कोई किसी तरह से अपने आचरण को भ्रष्ट ना करे। आज के समाज में हम स्वेच्छाचारिता और स्वच्छंदता देख रहे हैं और इसी वजह से बहुत सारे लोग अपनी अल्पायु में ही जा रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है। सभी सदाचारी रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, दीर्घायु भी रहें, उन्नत बुद्धि वाले रहें। इससे हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां भी बड़ी उन्नत बुद्धि वाली और भाग्यशाली रहती हैं, जिससे हमारा राष्ट्र देश सब कुछ समृद्ध रहता है। इसी के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और सबको मैं चाहता हूँ कि सबको भगवान श्री हरि की कृपा मिलती रहे, सब सद्बुद्धि की ओर अग्रसर हों, सब दीर्घायु हों। जय श्री राम।